Hello students, how are you today? So let's start our next topic, and our next topic is collisions. This is also very important topic. In exam this is topic is generally comes in 4 or 5 mark questions. Okay, so let's start now understand what is collisions, its different types, and then after we will discuss each types one by one in detail with special case. Okay, so let's start what is collisions. तो बेटे collisions क्या होता है? कोलिजन सिंपल फॉर्म में हम बात करें, कोलिजन जब होती है बेटे जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स होती हैं आपस में कोलाइड करती हैं एंड आफ्टर द कोलिजन देयर इज चेंज। तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं? चेंजेस कम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड देयर इन मोमेंटम। तो उनका काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में क्या आता है? चेंजेस आफ्टर कोलिजन। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। फर्स्ट, द म्यूचुअल इंटरेक्शंस ऑफ टू बॉडी फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम as a result of which energy and momentum of the body changes। तो जब कोई एक गाड़ी दूसरी का एक कार दूसरी कार के साथ क्या होती है? कोलिजन, टक्कर हो, तब क्या होगा बेटे? तो उनका मोमेंटम और एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? चेंजेस, और इसी को हम बोलते हैं कोलिजन्स। क्लियर? तो कोलिजन्स क्या होता है? इट इज द म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज एज a result of change in their kinetic energy and momentum। okay, this is called collisions। तो बेटे collisions तो का definition हो गया। नंबर 2, it's we have three different types of collision। तो कितने टाइप्स की collisions होती हैं? 3 टाइप्स की। फर्स्ट टाइप की collisions होता है elastic collision। तो बेटे elastic collision is that collision in which kinetic energy और momentum दोनों क्या रहते हैं? conserve, मतलब there is no loss of kinetic energy and momentum। Such type of collision is called as elastic collisions। Those collision in which kinetic energy and momentum of system is conserved, such type of collision is called elastic collisions। तो याद रखिए इलास्टिक में ना तो kinetic energy में कुछ चेंजेस आता है और ना ही किस में आता है? मोमेंटम में। ये दोनों कंजर्व रहते हैं। नंबर 2 हमारे पास आता है इन इलास्टिक कोलिजन। तो बेटे इन इलास्टिक कोलिजन्स में क्या होता है? मोमेंटम तो रिमेन कंजर्व रहेगा बट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? थोड़ी सी चेंजेस। ओके, तो हम बोलेंगे दोस कोलिजन्स इन व्हिच मोमेंटम इज कंजर्व्ड बाय बट काइनेटिक एनर्जी बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। तो बेटे कोलिजन्स के बाद मोमेंटम तो ट्रांसफर होगा बट उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कंजर्व नहीं होगी। सच टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड एज इन इलास्टिक कोलिजन्स। तो बेटे एक हमारे पास होगी थर्ड टाइप की कोलिजन्स। थर्ड टाइप की कोलिजन्स हमारे पास होगी, वी कॉल इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन्स। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन्स में क्या होता है बेटे? आफ्टर कोलिजन्स दोनों पार्टिकल्स both the particles are stick with each other and move with a common velocity। okay, then this type of collision is called perfectly inelastic collisions। ठीक है, तो ये ऐसा collisions होगा जिसमें क्या होगा, जैसे आप जैसे कोई स्पोर्ट्स बॉय है, ठीक है, वो दौड़ा आता है और जो स्केटबोर्ड होता है ना मूविंग, तो उसके ऊपर उसने पैर रख दिया। अब स्केटबोर्ड और वो दोनों मूव करेंगे प्लेयर विद कॉमन वेलोसिटी के साथ। तो दोनों का इंटरेक्शन हुआ। एक ऑब्जेक्ट जो था वो मूविंग था पहले, दूसरा कहाँ पे था? रेस्ट पे था। जब उसने उसके ऊपर लोड हो गया, ठीक है, देन बोथ मूव विद कॉमन वेलोसिटी। दिस टाइप ऑफ collision is called perfectly inelastic collision। सेकंड एग्जांपल हम और दे सकते हैं, जैसे वो हो गया फुटबॉल हो गया। whenever we throw the football into the mud, तो जैसे ही फुटबॉल कहाँ गया? मड में, तो मड के पार्टिकल और किसके साथ स्टिक अप हो गए? फुटबॉल के साथ। then both move with the common velocity। so these all are example of perfectly inelastic collisions। ठीक है, तो बेटे इसमें जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे इसमें इलास्टिक कोलिजन्स इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है, और दूसरा आएगा इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। फिर हम स्टडी करेंगे इनइलास्टिक कोलिजन्स इन 1 डायमेंशंस। तो बेटे एग्जाम में और हमारे सिलेबस में 2 ही टॉपिक हैं। कौन से? एक होगा इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, दूसरा होगा इनइलास्टिक कोलिजन्स। तो दोनों को हम 1 डायमेंशंस या फिर 2 डायमेंशंस में स्टडी करेंगे वन बाय वन। ओके, सो लेट्स नाउ do this one topic first of all, that is elastic collisions in 1 dimension। So let's start now next topic, that is
elastic collisions in one dimensions. So beta this topic is very important and generally come in 5 marks. So let's understand this one topic. Consider a two body of mass m1 m2, initial velocity u1 u2, okay, and both moving along same directions. अगर दोनों सेम डायरेक्शंस में होंगे तो इनका डायमेंशंस कौन सा होगा, वन डायमेंशंस. अगर दोनों बोथ आर मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फिर वो डायरेक्शन कैसा आएगा, डायमेंशंस आएगा टू डायमेंशंस. तो हम इसमें स्टडी करेंगे वन डायमेंशंस में. देन बोथ द ऑब्जेक्ट शुड मूव इन ए स्ट्रेट लाइन. ओके, consider a body of mass m1 m2, both are moving with initial velocity u1 u2. ठीक है, तो u1 should be greater than u2, only then there is collision possible. तो u1 का वैल्यू u2 से ज्यादा होगा, तभी पीछे की बॉल जो है वो आगे की बॉल को स्ट्राइक करेगी, कोलिजन होगी. ओके, देन as this ball hits to the ball B, then second part क्या आएगा, during collisions. तो दोनों ने हिट किया, दोनों का हिटिंग आ गया. थर्ड पार्ट में क्या आएगा, आफ्टर कोलिजन. ये था बिफोर कोलिजंस, ड्यूरिंग कोलिजंस एंड आफ्टर कोलिजंस. तो आफ्टर कोलिजंस both will move with the final velocity v1 and v2. अब देखिए, इसके पास u1 का वैल्यू ज्यादा था, इसने जैसे ही इसको हिट किया तो इसने अपना मोमेंटम किसको ट्रांसफर कर दिया, बॉडी b को. देन बॉडी b मूव्स विद ग्रेटर वेलोसिटी. ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी. फाइन, आफ्टर कोलिजन ये मूव तो दोनों करेंगी, बट v2 का वैल्यू आफ्टर कोलिजन v2 इज ग्रेटर देन v1. तो v2 का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, बॉडी b का वेलोसिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बॉडी a. ठीक, आफ्टर कोलिजन. क्यों, क्योंकि बॉडी a ने अपना मोमेंटम किसको ट्रांसफर कर दिया, बॉडी b को. Okay, so this is the diagrammatically representations of elastic collisions in one dimension. So let's understand. Now we have to find out इसकी डेरिवेशंस है बेटे. तो डेरिवेशंस में हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इन इलास्टिक कोलिजंस में हमारे पास होता क्या है, एक होता है किनेटिक एनर्जी, नंबर दूसरा क्या होता है मोमेंटम. तो दोनों को कंजर्व करेंगे. तो कंजर्वेशन की दोनों प्रिंसिपल लगा के हमने इसका फाइनल वेलोसिटी v2 निकालना है. हमने क्या निकालना है, बॉडी आफ्टर कोलिजन व्हाट इज द वेलोसिटी v2, उसी को हमने फाइंड आउट करना है. सो लेट्स डू वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें थोड़ा सा पार्ट लिख लेंगे, थ्योरी पार्ट. कंसीडर टू बॉडी a b ऑफ मास m1 m2, बोथ आर मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u1 u2. ओके, देन मोमेंटम इज कंजर्व. तो इसमें क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा बेटे, कंजर्व. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम ऑफ बॉडी फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बॉडी मोमेंटम ऑफ कंजर्व. मोमेंटम कंजर्व में हम बोलेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. ठीक है, तो ये था मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजंस. तो इस यहां से हम क्या करेंगे, m1 का वैल्यू कॉमन ले लेंगे. तो हमने क्या करेंगे, m1 का वैल्यू इस साइड है, यहाँ पे देखिए m1 का वैल्यू क्या है, m1 v1, तो इसको हम उस साइड ले जाएंगे. ठीक है, उस साइड पे ले गए तो यहाँ पे ये v1 पॉजिटिव होते जाके माइनस का हो गया. तो यहाँ पे हमने m1 क्या ले लिया कॉमन, एंड रेस्ट ऑफ पार्ट हियर वी हैव एट राइट हैंड साइड वी हैव m2. m2 पे क्या है v2, और इस साइड का जो होगा m2 उसको हम इस साइड लेंगे और इसके वैल्यू आएगा नेगेटिव. तो हमने ये यहाँ से m1 m2 को कॉमन लिया है. वी गिव द इक्वेशंस नेम इक्वेशन नंबर 1. तो ये हमारे पास बन गया इक्वेशन नंबर 1. ओके, ये इक्वेशंस कौन सी होगी, मोमेंटम की. नंबर सेकंड अब हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व. तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व का फॉर्मूला टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन. तो ये हुआ बिफोर कोलिजन एंड दिस वन इज आफ्टर कोलिजन. तो हम क्या करेंगे, यहां से हम 1/2 यहां पर भी कॉमन है, इस इक्वेशन से भी कॉमन है, तो 1/2 यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट. तो फिर यहां से भी हम इस इक्वेशन में भी m1 का वैल्यू कॉमन निकालेंगे और इस साइड पर m2 का वैल्यू कॉमन निकालेंगे. कॉमन वैल्यू निकाला तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बच गई. इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है बेटे, देखिए m1 का वैल्यू बनेगा u1 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू
m2 का आ जाएगा v2 स्केयर माइनस u2 का स्केयर, ठीक है, इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम वन वी विल गेट, तो वो हम आगे के पार्ट में अभी करेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू दैट पार्ट। सो चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। बेटे नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है, एक थी इक्वेशंस हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का इक्वेशन हमने ये वाला निकाला था, इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड था इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को भी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये दोनों जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दोनों इक्वेशंस को हम करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड करके हमारे पास ये वो देखिए, इक्वेशन 1 को सेकंड से डिवाइड किया, एंड आफ्टर डिवाइडिंग मास विल बी कैंसिल आउट एंड वी हैव इक्वेशन फॉर्मूला हियर। हमारे पास बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। जो हमारे पास a माइनस b बनेगा वो इसके साथ कैंसिल अप हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर a प्लस b एंड a प्लस b बच गया, और दूसरी वाली इक्वेशंस को हमने कैंसिल आउट कर दिया। कैसे? लाइक दिस वन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बेटे a माइनस b एंड a प्लस b, ठीक है। तो ऊपर वाली इक्वेशंस को हमने दो फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जो नेगेटिव वाली इक्वेशंस है वो नीचे वाली इक्वेशंस के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो बचेगा ओनली पॉजिटिव पार्ट, लेफ्ट एज वेल एज एंड राइट पार्ट। अब इन दोनों इक्वेशंस में से हमने देखिए क्या फाइंड करना बेटे, हमने इनिशियल वेलोसिटी को साथ में ले लिया और फाइनल वेलोसिटी को साइड पे ले लिया, लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद इन ऑर्डर टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन, तो जब कोलिजन हुई, कोलिजन होने के बाद जो बॉडी ए थी उसकी फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए का वैल्यू क्या था? v1। तो बेटे v1 की वैल्यू तभी फाइंड करेंगे अगर उसमें हम v2 का वैल्यू पुट करेंगे, तभी v1 निकालेंगे, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन में से v2 का वैल्यू निकाल लेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। v2 का वैल्यू इस इक्वेशन में से निकाल लिया और इसको पुट कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां पर हमने इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, v2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास v1 तो बेटे हम v2 का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और v1 का वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमने पुट कर दिया, यहां से v2 का वैल्यू पुट किया इक्वेशन नंबर दिस, इक्वेशन नंबर दिस की वैल्यू पुट करने के बाद ये इक्वेशन हमने लिख ली ऊपर लिखने के बाद हमने m1 और m2 को सब इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, सब कंपोनेंट के साथ, m1 को u1 के साथ, m1 को v1 के साथ, फिर m2 को डिफरेंट पार्ट से इसके साथ किया, माइनस u2 क्या बन गया? -2u2। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। फिर हमने यहां से v1 का वैल्यू साइड पे किया और रेस्ट ऑफ पार्ट को ऑन द अदर हैंड साइड। तो बेटे यहाँ पे देखिए ये v1 नेगेटिव है, इसको उधर लेके गए तो ये यहाँ पे पॉजिटिव बन गया, v1 निकाल लिया और रेस्ट ऑफ पार्ट को हम उस साइड ले गए और v1 की वैल्यू को रखो और बाकी की वैल्यू को उसके नीचे डिवाइड कर दो। तो ऐसे हमने बॉडी ए की फाइनल वेलोसिटी को हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो सिमिलरली हम बॉडी बी की भी फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें हम क्या करते थे, अगर हमने v2 का वैल्यू फाइंड करना है तो इस इक्वेशन में से v1 का वैल्यू निकाल के उसमें पुट करेंगे। तो सेम पार्ट को अगेन करने से बेटर है, और सिंपल याद रखिए, अगर आपने v1 का वैल्यू निकाल लिया है, v2 का वैल्यू निकालना है, तो बाकी इक्वेशन बिल्कुल आपकी सेम ही रहेगी। बस आपने जहां पर m1 है वहां पे m2 कर दो, जहां पे u1 है वहां पे u2 कर दो, मतलब कंपोनेंट का पार्ट चेंज कर दो, बाकी सारी इक्वेशन सेम रहेगी, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। सो सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ v कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड एज, तो v2 का वैल्यू जहां पर आपका u1 है वो क्या बन गया? u2, जो m1 है वो बन गया m2 और m2 बन गया m1 वेलोसिटी, ठीक है। तो बाकी पार्ट 1 को 2 से चेंज कर दो, 2 को 1 से चेंज कर दो, सिमिलरली इक्वेशन आपकी बन जाएगा सेकंड। तो वेलोसिटी आपको अब फाइंड आउट कर लिया, वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। फाइंड आउट करने के बाद आपको लिखने हैं नेक्स्ट स्पेशल केस। स्पेशल केस में हमारे पास अब हम स्टडी करेंगे इसको,
when two bodies of equal mass then what are the velocity। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, दो कार्स हैं हमारे पास, दोनों कार्स का दोनों का मास सेम है, अगर दोनों में कोलिजन्स होती है तो फिर उनका फाइनल वेलोसिटी में क्या चेंजेस आएगा। देखिए तो मास m1 m2 को हम क्या लिखेंगे अब m। तो सबसे पहले यहां पर m1 और m2 की जगह पर सब जगह mm आ गया, m माइनस m 0, ये सारा पार्ट 0, ये है m, तो 2m u2 ओवर m प्लस m 2m, 2 से 2 कैंसल और m से m भी कैंसल, बचा गया u2। तो इसका मतलब इसको इक्वेशंस को करने के बाद आपके पास बन गया v1 इज इक्वल टू u2। मतलब जब सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी को कोलाइड करेगी मोमेंटम ट्रांसफर होगा, जिस वेलोसिटी से बॉडी बी जा रही थी वो वेलोसिटी अब सेकंड के पास होगी और सेकंड का वेलोसिटी फर्स्ट के पास चला जाएगा। ठीक है, सो इट मींस दैट v1 के पास अब कौन सी वेलोसिटी होगी जो स्टार्टिंग में बॉडी बी के पास थी, और स्टार्टिंग में बॉडी बी के पास कौन सी वेलोसिटी थी u2। क्लियर। तो सिमिलरली ऐसे ही हम अगर ऊपर वाली इक्वेशंस में भी m और m सेम पुट करेंगे, यहां पर भी ये फैक्टर 0, यहां पे बच गए m, यहां पे 2m, 2 से 2 कट, m से m कैंसिल और v2 का वैल्यू किसके इज इक्वल टू, v2 का वैल्यू u1 के इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमने कोलिजन में स्टार्टिंग में आपको बताया था कंडीशन क्या था, u1 का वैल्यू ज्यादा था एज कंपेयर टू u2 के, तो जितना भी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो ट्रांसफर किसको कर देगा, बॉडी सेकंड की फाइनल वेलोसिटी को बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका स्पेशल केस नंबर 1। नाउ लेट्स स्टार्ट स्पेशल केस नंबर 2। व्हेन टारगेट बॉडी बी इज एट रेस्ट। अगर मान लीजिए पीछे से कोई कार आ रही है, ठीक है, उसका मास और वेलोसिटी ज्यादा है, बट आगे जो बॉडी है उसका दैट बॉडी इज एट रेस्ट, रेस्ट पे है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u2 का वैल्यू कितना आएगा 0। तो अगर u2 को हम 0 पुट करेंगे ऊपर वाली v1 और v2, ये हमारे पास इक्वेशन थी, v1 और v2 में अगर हम क्या पुट करेंगे u इज इक्वल टू 0, तो जो फिर हम देखेंगे कि उसका वेलोसिटी में क्या चेंजेस आएगा। देखिए तो इसमें क्या चेंजेस क्या आएगा, u2 को हमने क्या मान लिया 0, अगर u2 को हमने 0 मान लेते हैं ये सारा फैक्टर 0 हो गया बेटे, तो बचा क्या आपके पास, ये वाला फैक्टर बच गया, तो यही इक्वेशंस को हमने यहाँ पे लिख दिया। तो v1 का वैल्यू विदेश और ये यहाँ पर u2 है, ये सारा फैक्टर 0 और ये वाला बच जाएगा, तो ये थी आपके पास फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे इसी के अंदर स्पेशल केस, अगर हमारे पास मास दोनों का सेम है, दोनों का मास क्या है सेम, अगर मास सेम होगा फिर when two bodies of equal mass, फिर क्या आएगा, फिर दोनों का वेलोसिटी में ये डिफरेंस आ जाएगा, v1 का वैल्यू 0 और v2 का वैल्यू u1, वो ये वैल्यू कैसी आई, when two bodies of equal mass, अगर इन दोनों का मास इक्वल कर दो, ऊपर वाली इक्वेशन देखिए, दोनों का मास इक्वल कर दो बेटे, ये भी m ये भी m, ये सारा फैक्टर 0, अगर 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो सारा फैक्टर 0, v1 का वैल्यू 0, अगर यहां पर हमने m1 भी अगर सेम हो जाए तो नीचे बनेगा 2m से 2m कैंसिल, तो वैल्यू कितना बनेगा v2 इज इक्वल टू u1, तो ये हमारे पास थर्ड फैक्टर हो गया। अब स्पेशल केस नंबर 4 में क्या आएगा, व्हेन मास ऑफ बॉडी B इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू बॉडी A, मतलब बॉडी जो B है वो छोटी सी है एक बॉल और बॉडी A है एक बड़ी सी कार। ठीक है, अब बॉडी B और A छोटे से, एक बॉडी का साइज छोटा है दूसरी बॉडी का साइज बहुत बड़ा है, दोनों में कोलिजन होगी तो क्या रिएक्शन आएगा, तो अब हम उसके मास को m2 को क्या लिखेंगे 0, m2 को लिखेंगे 0। फिर से आप हमारे पास ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में से यस इस इक्वेशन में से अगर आप m2 को 0 पुट करोगे तो v1 का वैल्यू क्या आएगा, अगर इस इक्वेशन में m2 को 0 पुट करोगे तब जो वैल्यू इसकी क्या आएगी, लेट्स सी, m2 को 0 पुट किया बचा गया m1, इसको 0 पुट किया तो बचा गया m1, m1 से m1 कैंसिल, बचा गया v1 u1, तो ये आपका बच गया बेटे v1 u1। सेकंड इक्वेशन देखिए, सेकंड में इसमें आएगा v2 0 हो गया, तो 2 से 2 m से m कैंसिल आउट, बच जाएगा 2u1। तो ये थे हमारे पास स्पेशल केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन्स इन वन डायमेंशंस। ठीक है,
तो ये टॉपिक थोड़ा लेंथी है, थोड़ा बड़ा है, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन अक्सर आता है बेटे। आपने इसकी डायग्राम बनानी है, थ्योरी बनाएंगे और लास्ट में हम फिजिक्स की फाइंड आउट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व और मोमेंटम एनर्जी कंजर्व। देन आफ्टर दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके हमने इसका फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी v1 और फाइनल वेलोसिटी v2। उसके बाद हम इसके आगे स्पेशल केस भी लगाएंगे, तब जाके आपका 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन बनता है। ओके बेटे, सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इन इलास्टिक कोलिजन्स इन वन डायमेंशंस।